हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। वो आप मेरे चैनल पे पीछे चैनल पर जाकर आप वीडियो में जाकर वहाँ पे आप वो कक्षाएँ देख सकते हैं जो हमने पहले पढ़ी। और आज हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हमने सीख लिया कि कैसे निकालना है, और आज निकालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए वो देखना है कि जैसे कि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट में तो हमें स्क्वायर याद होता तो हम उससे तुरंत निकाल लेते थे, लेकिन अब गुणनखंड विधि से निकाल लेते थे या भागफल विधि से भी निकालते थे। इसमें भी हम क्या करेंगे कि भागफल विधि से ही हम इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हुए, जैसे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप सबको पता है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे √47, √7, √2, √3, या आपने सबने पढ़ा होगा, या √0.9, ये सब पढ़ा होगा। जैसा कि हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ये जो लेते हैं और उसका हल करते हैं कैसे होता है, एक भागफल विधि से, डिवीजन मेथड से। जैसे मैं सबसे पहले छोटे वाला ले रहा हूँ कि आपने √2 का मान तो आपने देखा होगा कितना होता है, कि जैसे 1 4 1 4 ये होता है लगभग। तो ये कैसे निकलता है देखते हैं, अभी आपने सबने पढ़ा होगा। तो जैसे मैं इसमें सबसे पहले भागफल विधि से जो डिवीजन मेथड से हम लेते थे वो ही लेंगे। सबसे पहले √2 का ले रहे हैं, तो यहाँ ले रहा हूँ मैं 2 का निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि 2 में ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो इससे अधिक भी नहीं जाना चाहिए और इससे ज़्यादा कम भी नहीं रहना चाहिए। तो इसके आसपास तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मैं ये 1 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ 1 का देने पर कितनी बार गया, 1 बार, यहाँ ले लिया मैंने 1। इसमें से निकालेंगे तो कितना, अब निकाल दो, इसमें से घटाना है तो क्या बचेगा, 1 बच गया। तो यहाँ देखो जो भी हम जिसका भी ले रहे हैं, जो भी संख्या ले रहे हैं उसका डबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक और 1 को जोड़ देता हूँ, या 1 का डबल कर दो तो कितना होगा, 2। अब 2 में 2 तो बड़ी संख्या हो गई, लेकिन यहाँ तो ये अंदर वाली में अंदर तो 1 ही है, छोटी संख्या है। तो मुझे क्या करना है कि मैं जैसे हम भाग टूट की बिंदु लगाते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बिंदु। और यहाँ पे आपको सबको पता है कि हम 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो मैं 0 1 नहीं ना उतार के 2 जीरो उतारूँगा इसमें, क्योंकि एक जोड़ा उतारना है तो 2 जीरो उतारूँगा। तो ऐसे उतारने के बाद में मुझे क्या करना चाहिए कि जो पहले कर रहे थे वही मेथड लेंगे कि 100 के आसपास कौन सी संख्या है कि मैं इसको 2 से गुणा करके, यहाँ 2 को इससे गुणा करके देख लिया, 2 पंजे 10, यानी पूरा 10 जा रहा है 5 बार, लेकिन वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे मैं कर रहा हूँ 2 को 4 से गुणा कर 4 रखूँगा इसके पास में और 4 से गुणा कर दूँगा। 4 चौक 16, असल की 1 हो गई, 4 दूनी 8 1 9, यानी 96 निकल के आ रहा है। यानी 4 बार करने पर मुझे यहाँ भी 4 लूँगा, यहाँ ध्यान रखना दशमलव है। तो यहाँ 1 4, यहाँ कितना आया 96। फिर इसमें से घटा दो वापस, कितना बच गया 4। फिर आगे दशमलव वगैरह कुछ लगाना नहीं है, जीरो लगाना नहीं है, क्योंकि संख्या वगैरह तो है नहीं। तो हम क्या लगाते हैं, जैसे भाग करते हैं वैसे ही तो करना है। तो इसमें 2 1 फिर जोड़ा उतार दो, 2 जीरो उतारना है। और जो यहाँ पे चॉइस है इसमें 4 से किया था तो 4 और जोड़ दो, 4 दूनी 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ 2 के 2 ये लेना है ऐसे, यानी जो हम जिसको इसमें साथ में लेके गुणा कर रहे हैं उसी को जोड़ना है, उसी का डबल करना है। तो ये करने के बाद में अब देखो इसमें पास में इसके आसपास कौन से पाड़े का 28 का पाड़ा आता है, तो अच्छी बात है। जैसे 28 दूनी 56 2 बार जाता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो 1 से ले लें। 28 को जब 1 से करेंगे तो मैं यहाँ 1 से गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना निकल के आया 281, और यहाँ पे कितना उतरेगा 1। अब इसमें से वापस घटा दो, यहाँ में मेरे को दशमलव के बाद में 3 संख्या तक लेना है, आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 3 संख्या तक लेना है। तो देखो यहाँ हो गया 1.41 तो हो गया है। ऐसे ही अब इसमें से घटाएंगे तो देखो यहाँ 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ कितना बचा 3 में से 2 गए तो 1। अब देखो इसमें से आगे इसको जोड़ के लिखेंगे, 1 रे कितना हो गया 2, 8 के 8, 2 के 2, आगे वही जोड़ा उतारना है, डबल जीरो उतारना है। फिर इससे गुणा करके देखो अब इसमें
आसपास किससे हो रहा है, 28 दूनी 56, 28 84, 28 चौक 112, यानी 28 को मैंने इसको इसमें करके दिया है, 28 चौक 112, 112 यानी 4 बार गुना करने पर आ रहा है। तो मैं इसको 282 को मैं 4 से गुना कर रहा हूँ, इसके पास में 4 रखूँगा और इसमें 4 से गुना करूँगा, तो कितना निकल गया है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 और 8 चौक 32 3 और 4 दूनी 8 8 3 11, तो कितना निकल के आया देखो 1 1 2 9 6, ये निकल के आया और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ के देखो एक संख्या निकल के आई है, वही जो हम √2 का मान ले रहे थे वही तो निकल के आ रही है, यानी दशमलव के बाद में 3 संख्या तक लेना है। ऐसे आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने हैं, यानी अपूर्ण वर्गमूल निकालने हैं। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क के रूप में करना है घर से। जैसे मैं इसमें से लेता हूँ कि आपने ये तो ले लिया √2 का, इसी तरह आप √3 का, √7 का और √47 का ऐसे ही निकालोगे। जैसे दशमलव की कोई संख्या दे रखी है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मान लो √0.9, यही तो है। अब इसको कैसे लेंगे, देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, वही भागफल विधि से निकालना है। तो यहाँ ले रहा हूँ देखो 0.9 ले रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले देखो 0 में तो जाएगा नहीं, तो मैं ऐसे कि जैसे 0 उतार रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो दशमलव दे रखा है ऐसे कि ऐसे वापस दशमलव उतार रहा हूँ। जो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद में जैसे मैं 2 संख्या तक लूँगा तो ऐसे 90 भी लिख सकता हूँ, 900 लिख दो, कितना भी लिख सकते हो। और मुझे यहाँ क्या करना है कि 2 जोड़े कहाँ से लेते हैं, इकाई की तरफ से। यहाँ जोड़ा बनाना है तो मैं यहाँ 0 लगा सकता हूँ, यहाँ 0 लगाऊंगा तो जोड़े में हो गया 90। देखो 0 पहले मैंने सबसे पहले जोड़े बनाए, ये मान लो कि दशमलव से पहले मैंने जोड़े बनाए, तो इसमें इसके एक ही संख्या थी, तो एक संख्या से पहले मैंने 1 0 उतार के और यहाँ पे बना दिया इसको 90। यानी दशमलव के बाद में कितना भी दे रखे हो, यहाँ कितनी भी शून्य लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 1 0 लेके यहाँ पे 90 बना दिया, मतलब 0.90 बना दिया मैंने। यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ दशमलव था, यहाँ 0 था, 0 में नहीं जा रहा था तो इसलिए मैंने 0 उतारा। इसके बाद में दशमलव थी तो दशमलव मैंने ऐसे कैसे उतार दिया। ऐसे ही मुझे क्या करना चाहिए अब कि दशमलव के उतारने के बाद में अब जोड़ा है मेरे पास, तो मुझे वही पहले वाला काम करना है। जैसे मैं इसमें इसका स्क्वायर आसपास कौन सा हो सकता है, जैसे 81 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो मैं यहाँ 9 ले लूँगा। कितना लूँगा 9, मैंने 9 लिया यहाँ पे, और 9 लेने के बाद में 9 का होता है 81 और यहाँ ले रहा हूँ 9, यहाँ करूँगा 9, तो इसमें क्या करूँगा घटाने पर 9 बच रहा है, 9 9 कितना होता है 18। अब आगे देखो यहाँ इसमें नहीं जा रहा है तो मैं क्या, मुझे 3 संख्या तक लेना है, तो मैं यहाँ पे एक जोड़ा उतार दूँगा 0 का, तो एक जोड़ा उतरेगा तो कितना हो गया 900। अब 18 का इसके आसपास किससे गुना करें कि इसके आसपास होना चाहिए या इसमें पूरा जाना चाहिए। जैसे इसका पहाड़ा बोल लिया करो, इसमें 18 का बोल के देखो, 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। 18 यानी 5 से गुना करने पर 90 आ रहा है, लेकिन 5 से पूरा करेंगे तो और भी तो ज़्यादा आएगा ना। तो इससे पहले मैं इससे पहले वाली संख्या 4 से करके देखता हूँ। 4 से करके देखता हूँ तो देखो 4 से करते हैं, 4 चौक 16 असल की 1, 8 चौक 32 लिखते हैं 30 3 4 एकम 4 3 700। अब अगर 5 से करके देखोगे आप कि मैं तो सर 5 से करके देखूंगा, 18 पंजे 90 आ रहा है, तो 5 से करके देखते हैं तो देखो कितना आता है, 55 25 2 8 पंजे 40 40 और 2 42 हासिल की 4 5 एकम 5 और 4 9, देखो 925 आ रहा है, यानी 25 अधिक आ रहा है। तो 25 अधिक तो लेना नहीं है, और हमें क्या करना चाहिए कि जो दे रखा है 4 बार बोला था वो संख्या लेनी है 736। मैं यहाँ से 736 ले रहा हूँ, ये 4 बार गया है तो मैंने यहाँ पे 4 लिया है, और यहाँ पे कितना लिया 4, इसमें 4 जोड़ दो वापस और इसमें से घटा दो, 4 4 8 8 1 और आगे संख्या इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया 4, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ बच गया 8 में से 7 गए तो 1। अब फिर से जोड़ा उतारना है मुझे, ये मैं जोड़ा उतार रहा हूँ वापस। जोड़ा उतारने पर देखो वही काम करना है। जोड़ा उतारने के बाद में जोड़ा जैसे उतारेंगे तो अब किससे गुना करेंगे, इसको गुना करके देख लो, 18 का पड़ा इसमें बोल के देख लो ऐसे कैसे, 18 तीस 54 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 छिकी 108 18 संत 126 18 अंटे 144 18 अंटे 162 18 अंटे 144 18 नाम 162 18 नाम 162 162 9 से करके देखो
यहाँ 8 लिख रहा हूँ या 9 लिख रहा हूँ, 9 से गुणा करके देखता हूँ तो ज़्यादा आ जाएगा मेरे हिसाब से। 9 नाम 81 हासिल की 81 8, और यहाँ बोलो 8 नाम 72, 72 और 8 होता है 90, सॉरी 72 और 8 होता है 80, 80 की शून्य हासिल की 8, 8 नाम 72 और 8 वही 80, शून्य 8, 8 एकम 9 एकम 9 और 8 होता है 17। ये तो देखो इससे ज़्यादा हो गया, यानी 17,001, यानी यहाँ है 16,400, यहाँ पे हो रहा है 17,001, इसलिए मुझे किससे गुणा करेगा, गुणा करना पड़ेगा 8 से, तो वो इसमें हो जाएगा। तो कितना लेना है यहाँ पे 8, तो 3 संख्या तक आपको जब भी लेना है तो कितना निकल के आएगा, देखो इसका निकल के आया है, यानी आप जब भी √0.9 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 0.948, ये बाहर निकल के आएगा। और ये कौन सी विधि से कर रहे हैं हम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी अपूर्ण वर्गमूल विधि से कर रहे हैं, अपूर्ण वर्गमूल निकाल रहे हैं, सॉरी। और विधि तो कौन सी हो गई, भागफल विधि से, यानी डिवीजन मेथड से। तो इसी प्रकार की क्वेश्चन आपको करना है, कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे √45 ले लो, और आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल और भी करना है तो जैसे √45 ले लो, और भी 17 ले लो, कोई भी दशमलव की संख्या ले लो, जैसे 1, 0.9, ऐसे कोई भी संख्या लेके आप उसका निकाल सकते हो। तो ऐसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका जैसे टाइम मिलेगा रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो भी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।